एंट्री भी देख लिए थे। सबसे पहले ये बताया गया आपको कि टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो एजुकेशनल मोड पे, और उसके बाद से सबसे पहले क्या करना है, F3 सर्च कर लेंगे कंपनी को। ठीक है, अपनी कंपनी ओपन इसमें करते हैं। डेबुक देखने के लिए डिस्प्ले, या तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाइए यहाँ से, नहीं तो यहाँ से भी डेबुक दे सकते हैं, और नहीं तो शॉर्टकट क्या है, डी और डी। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। इशूड कर रहे हैं, इशूड मतलब होता है जारी करना, एक चेक इशूड कर रहे हैं, और किस बैंक का चेक करेंगे इशूड, क्योंकि पीएनबी में अपना खाता खुलाए थे एक बैंक। अब बात ये आती है कि कितना पैसा हम लोग इशूड कर रहे हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन मेन चीज ये आती है, इससे हमने ट्रांजेक्शन कभी ना कभी किया उधार पर, अब उसको फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। ठीक, तो टैली सॉफ्टवेयर से पूछेंगे हम लोग कि कितना पैसा इसका है, ये बाय डिफॉल्ट आपको बता देगा कि कितना पैसा ओमेगा इन्फोटेक को देना है। ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोगों ने उधार में खरीदा था। हालांकि आप पता कर भी सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ओमेगा इन्फोटेक को कितना आपने, ठीक है, देना है, ये प्रॉपर आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि हम टैली से पूछेंगे कि कितना है, तो ये प्रॉपर बता देगा। पेमेंट करने के बाद से कहीं ना कहीं वो ओमेगा इन्फोटेक हमको यहाँ डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का, तो हम उस अमाउंट को पहले देख लेते हैं, उस अमाउंट में से क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। वैसे प्रॉपर यहाँ लिखा भी गया कितना है, 1,70,000, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर से हम लोग पूछेंगे कि कितना है, यहाँ तो प्रॉपर लिखा ही गया है। तो आते हैं सबसे पहले अपने अकाउंट बेस पे, और एंट्री करने के लिए देखिए प्रॉपर यहाँ पे बताया गया मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F5 में। तो आते हैं सबसे पहले वाउचर पे, एंटर करते हैं और यहाँ पे करेंगे F5, पेमेंट आ जाएगा। सबसे पहले उस पार्टी अकाउंट का नाम लिखते हैं, पार्टी अकाउंट कौन सा है, ओमेगा इन्फोटेक, तो वो बटन प्रेस कर दीजिए, इधर जितना ओ से रहेगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा, तो ओमेगा इन्फोटेक हो गया, इंटर करेंगे। ठीक है, हमने बताया था जब भी परचेज करेंगे या फिर सोल्ड करेंगे कोई आइटम, तब आप देंगे न्यू रेफरेंस। ठीक है, लेकिन जब भी इसी से रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे तो हमेशा देंगे अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट यानी उसी के खिलाफ। जैसे इंटर करेंगे तो प्रॉपर ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से उठा लेगा, देखिए पैसा भी उठा रहा कितना होगा। ठीक है, इंटर करते हैं, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करते हैं, इसके बाद से कह रहा है एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, आ जाएंगे हम क्रेडिट पे। ठीक है, तो अभी क्रेडिट के लिए यहाँ पे प्रॉपर पैसा भी भर दिया आपने, पैसा नहीं भरा बाय डिफॉल्ट ये भर दिया 1,70,000। ठीक है, डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है, 8% मिल रहा है। तो वैसे भी हमने बताया कि आपको टैली के अंदर यदि कैलकुलेटर ऑन करना तो क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे। चलिए कर लेते हैं Ctrl+N, 1,70,000 एस्टिक्ट सिंबल देंगे, 8 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं, 13,600, 13,600। अब स्कैप करते हैं एक बार। ठीक है, स्कैप जैसे करेंगे तो आ जाएंगे इस वाले क्रेडिट पे, फिर इंटर करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि क्या ये मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। चलिए देखते हैं लेजर है कि नहीं, डी बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए ये क्या लिख रहा है, डिस्काउंट पेड। ये पेड तो देना नहीं है, तो गलती मत करिएगा, ये वाला मत दे दीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक लेजर बनाना होगा प्रॉपर। यहाँ पे देखिएगा लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, Alt+C करते हैं, नेम में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, और अंडर इसका दिया गया है, देखिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। आई बटन प्रेस करिए, इधर लिस्ट हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स, इंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद की जितनी भी प्रोसेस हो सबको क्या करेंगे, Ctrl+A कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल बता रहा है 1,70,000 डिस्काउंट में जा रहा है, नहीं ना, कितना जा रहा है, क्लियर, इतना हम लोगों को मिल रहा है 13,600, तो 13,600 हम लोग का बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के बैंक से कितना जाने वाला है, कितना जाएगा, ठीक है, 1,70,000 में हम लोग क्या करेंगे, 13,600 माइनस करेंगे। तो ये काम हम लोग नहीं करने वाले, ये टैली स्वयं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में देखिए क्या लिखा गया, क्रेडिट में बस ये लिख देते, ये अपना काम ही करता रहेगा। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सारी कैलकुलेशन करने हैं, छोटे मोटे आपको बस काम करने होते हैं, बाकी ये स्वयं काम करेगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक माइनस करके उसने लिख दिया कितना बैलेंस होगा, बस इंटर करिए और उसके बाद से नरेशन लिखिए, एक्सेप्ट करा दीजिए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। रिसीव्ड लोन, अब हम लोगों को अपने बिजनेस में जैसे 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए थे,
लेकिन कुछ और आइटम बढ़ाने के लिए, जैसे दुकान में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और आइटम हमने बढ़ाने के लिए क्या कर लिया, किसी से लोन ले रहे हैं। लोन लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं, या तो नात रिश्तेदार से ले लीजिए, ठीक है, या तो दोस्त यार से ले लीजिए, मिल जाए तो, और नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन क्या है, बैंक से, ठीक है। तो अभी क्या हो कि कोई पार्टी हम लोगों को यहाँ पे देखिए पैसा दे रहा है, तो अभी हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ें, चाहे चेक रिसीव करें चाहे कैश, वो आएगा ही। तो अभी हम लोग रिसीव क्या कर रहे हैं, चेक, ठीक है, कौन से बैंक का, हाँ ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि राकेश ने कौन से बैंक का चेक दिया ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग कहाँ उसको लेकर के जाएंगे, पीएनबी बैंक में, क्योंकि पीएनबी बैंक में अपना खाता खुला है। ये चेक कितना दिया है प्रॉपर हम लोग को पता है, देखिए 5 लाख का उसने चेक दिया है, ठीक है। तो ये चेक हम लोग ले जा करके कहाँ जमा करेंगे, पीएनबी बैंक में, ठीक है। गिवर कौन है, राकेश। आपके पास आएगा क्या, चेक, ठीक है, और जो चीजें आती हैं वो क्या होता है हम लोगों का, डेबिट, रियल अकाउंट में ही है ना, व्हाट कम डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट। तो अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लोग के पास चेक आ रहा है तो डेबिट हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन गिवर तो कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, देखिए राकेश क्या है, एक व्यक्ति है, ये गिवर इसने दिया है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, पर्सनल अकाउंट में चेक किए है ना, ये हो जाएगा क्रेडिट, और हम लोग के पास चेक जो आएगा वो हो जाएगा डेबिट। अब एंट्री किस में करेंगे, तो देखिएगा रिसीव कर रहे हैं, मेक एन एंट्री किस में बनेगी, F6 में बनेगी। F6 में सबसे पहले क्रेडिट, गिवर राकेश, ठीक है, अकाउंट हो जाएगा इसमें। और इसका लेजर नहीं बना होगा तो देखिए लोन आप ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो उसका अंडर हमेशा लोन एंड एडवांस एसेट्स होता है। जैसे आप लोन अभी रिसीव कर रहे हैं ना, अब मान लीजिए हम मोहन को लोन दे रहे हैं, तब भी उसका मोहन का लेजर बनाएंगे तो क्या अंडर हो जाएगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। मायने ये नहीं रहता ले रहा है दे रहे हो, तो हम अकाउंट बेस पे सीखेंगे, लेकिन इसका अंडर सीखने वाले पहले हैं, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो समझिए उसके ऊपर लोन होगा, चाहे वो रिसीव कर रहा है चाहे वो पेड कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी व्यक्ति का यदि नाम आ गया, ठीक है, तो समझिएगा उसका अंडर क्या हो जाएगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। बाकी हम लोग चेक कहाँ जमा करेंगे, पीएनबी बैंक में। सिंपल इसका एंट्री करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ सारी चीजें लिखा दिया गया है, किसमें एंट्री होगी आपकी, तो देखिए पहले से क्या इसमें सेलेक्ट है, पेमेंट कर देंगे, इसमें F6 रिसिप्ट हो जाएगा। अब इसमें R बटन प्रेस करते हैं, देखिए कहीं राकेश का नाम आ रहा है तो क्या करेंगे, Alt प्लस, देखिए यहाँ पे बोला गया Alt प्लस C करते हैं, कर लेते हैं Alt प्लस C, नेम में लिख लेंगे राकेश, अंडर क्या हो जाएगा, लोन एंड, L बटन प्रेस करिए, यहाँ पे देखेंगे लोन एंड एडवांस एसेट्स, उसके बाद से नीचे हमने बताया कि आपको क्या करना, कंट्रोल प्लस E कर लीजिए, ठीक है। कितना लोन है, 5 लाख, ठीक है, इंटर करते हैं। फिर डेबिट में पीएनबी बैंक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीएनबी बैंक लिखा हुआ है। सिंपल बस आपको एंट्री करनी है, ये सारी एंट्रियां इस वजह से आपको नॉर्मल सिखाए जा रहे हैं ताकि आप लोग इन्वेंट्री बेस पे पहुंच जाइए। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री करेंगे, फिर टैक्सेशन सीखेंगे, ठीक है, इसी जीएसटी बेस पे भी सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, देखिए अभी कह रहा है कि कैश विथड्रॉ, पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, याद रखिएगा, पैसा दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, तो गिवर हो गया ना, और गिवर यानी कि पीएनबी बैंक हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और हमारे पास आएगा क्या, कैश आएगा, तो कैश हो जाएगा, कैश का लेजर पहले से बना होता है ना, टैली सॉफ्टवेयर में पहले से प्री क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। तो कैश आया तो हो गया डेबिट, ठीक है, और दिया कौन, बैंक वाले ने, ठीक है। तब इसी ट्रांजेक्शन देखिएगा, कैश टू बैंक की एंट्री हो जाएगी, क्लियर हो रहा है ना, तो यानी कैश टू बैंक की एंट्री कहाँ पे होगी, F4 में, ठीक है। अब गिवर हो जाएगा, अब वैसे भी कंट्रा वाउचर में सबसे पहले क्या डिस्प्ले करता है, क्रेडिट, इस वजह से दिया कौन पैसा, पीएनबी बैंक, ये हो गया क्रेडिट। आपके पास आया क्या, कैश, दोनों में से किसी का लेजर बनाना नहीं है, ओनली फॉर एंट्री करनी है। तो चले आते हैं सबसे पहले एंट्री करने, कर देते हैं। एंट्री करने के लिए कहाँ जाते हैं, वाउचर, ठीक है, और यहीं पे कर देंगे F4, ठीक है। अब देखिए दोनों का लेजर पहले से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा, ठीक है। तो किसको सिलेक्ट करना आपको, पहले वाले में पीएनबी बैंक। कितना पैसा हम लोग निकाल रहे हैं बैंक से, ठीक है, कितना निकाल रहे हैं, हाँ 20,000, 20,000, ठीक है, इंटर करते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे कैश, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नीचे भर देगा, लेजर बनाने की आवश्यकता थी नहीं, नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8,
पेड कर रहे हैं, ठीक है, पेड का मतलब पेमेंट, पेमेंट का मतलब F5, कंफर्म हो गया वाउचर, वाउचर में कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि F5 में एंट्री होगी। आगे चलते हैं, ऑफिस रेंट, ठीक है, यानी कि कोई किराया भाड़ा हम लोग ऑफिस अपने दे रहे हैं ऑफिस का। लेकिन हमने ये बताया था आप सबको कि जब क्वेश्चन आप करिएगा पहले ये क्वेश्चन में ढूंढिएगा एक्सपेंसेज है कि नहीं, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, अभी मत उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। क्या है ये एक्सपेंसेज, और नॉमिनल अकाउंट में आपको प्रॉपर पहले से ही बताया गया कि जितने भी खर्चे होंगे सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज ये डेबिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास से जा क्या रहा है, तो देखिए कैश, ठीक है, और जो चीजें जाती है वो क्रेडिट होती है रियल अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया, कंफर्म हो गए। पेड कर रहे हैं तो मेक एन एंट्री बनेगी F5 की, डेबिट हो जाएगा ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, ठीक है, इसमें दे देंगे पैसा। और बात आती है यदि लेजर नहीं बना होगा तो Alt+C कर लेंगे, अंडर क्या हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में बस एंट्री हम लोगों को इसमें करनी है। बस लेजर बनाने के लिए प्रॉपर आपको Alt+C का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एंट्री वाले में, वाउचर बदलते हैं, तो मेक एन एंट्री किस में हो जाएगी, F5, यहाँ हो जाएगा पेमेंट। डेबिट में पहले दे गए तो ओ बटन, हमेशा याद रखिएगा, पहले चेक करिएगा, यकीन तो है कि नहीं बना है, लेकिन एक बार चेक जरूर करिएगा। अभी छोटे लेवल पे आप पढ़ रहे हैं 1-2 महीने का, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 1 साल की एंट्री करते जाएंगे तो प्रॉपर हम लोग को पता नहीं, और डबल लेजर बन जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात समझा रहे, डबल लेजर बन जाएगा, दिक्कत यही होती है। डबल लेजर कब बनता है, जब नाम आप डिफरेंस कर देंगे, नाम सेम रखेंगे तब तो नहीं बनने देगा, लेकिन जहां आपने एक कैरेक्टर भी डिफरेंट किया तो ऑटोमेटिक लेजर बन जाएगा। इस वजह से अभी देखिए ऑफिस रेंट है नहीं, Alt+C कर लेते हैं, नेम में लिख लेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, अंडर इनडायरेक्ट, आई बटन प्रेस करेंगे और इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ध्यान रखिएगा, बड़े इत्मीनान से एंट्री करिएगा स्टार्टिंग के, ही नहीं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के चक्कर में देख तो रहे और ये इनकम सेलेक्ट हो जाए तो पैसा फिर आय में चला जाएगा, ठीक है, व्यय में नहीं जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज Ctrl+A कर लेते हैं 2700, ठीक है। देना किससे है, चेक से तो हम लोग दे नहीं रहे, किससे दे रहे हैं, तो सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे कैश, ठीक है, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इशूड, पेड करिए या इशूड करिए, इशूड मतलब होता है जारी करना, यानी इनडायरेक्टली आप पेड ही कर रहे हैं, भाई जारी करो, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इशूड मतलब होता है जारी करना है, पेमेंट करना, पेमेंट का मतलब F5, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन में ही आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, कहीं आप काम करने जाएं तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पे बिल वाउचर मिलेंगे आपको एंट्री करने के लिए। इस वजह से ये आदत सी आपको धराई जा रही है, इसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे क्लियरिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इशूड है चेक, ठीक है, और चेक किस बैंक का आप इशूड कर सकते हैं, आपके पास अभी एक ही खाता खुला, एक ही बैंक का खाता खुला है, वो है PNB। जब SBI में खुलवा लेंगे तो SBI का, तब उस समय लिखना होगा प्रॉपर फिर SBI से, तभी हम लोग किससे दे रहे हैं, PNB से, ठीक है। कितना रुपए दे रहे हैं अभी नहीं लिखे, ठीक है, क्यों, देखिए नीचे वैसे हमने लिख दिया है, लेकिन ये सारी चीजें इस वजह से क्वेश्चन में लिखाया जाता है ताकि आपको प्रॉपर टैली सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये प्रॉपर आपके बैलेंस को पकड़ करके रखता है। जो हम लोगों ने न्यू रेफरेंस दिया था ना, उसके फायदे ये होते हैं कि ये प्रॉपर उतने दिन तक ये रेफरेंस को पकड़ के रखेगा, 1 साल बाद भी आएंगे ना तब भी पकड़ के बताएगा इतना पैसा लेना है चाहे देना है, तभी हम लोग दे रहे हैं। बाकी यहाँ पैसा लिखा है लेकिन पूछेंगे अभी इससे, और किसको दे रहे हैं हम लोग, विनटेक, ये रिसीवर है, ध्यान रखिएगा, पैसा लेगा, ठीक है, और पैसा जब भी कोई लेता तो वो बन जाता है डेबिट, ठीक है, रिसीवर, गिवर क्रेडिट होता है, ठीक है। अब कह रहा है फुल एंड फाइनल, ठीक है, जितना भी पेमेंट है सब के सब हम लोग को पेमेंट करना होगा, ठीक है, और ये भी हमको डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 5% का। एंट्री देखिए इशू कर रहा है F5 में बनेगा, रिसीवर किसको हम दे रहे हैं, तो विनटेक को, वो रिसीवर बन गया, ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड देखिएगा, तो ये इनडायरेक्टली, इसका लेजर आप लोगों ने बनाया है डिस्काउंट रिसीव्ड का, इनडायरेक्ट इसका इनकम है, ठीक है, और जो इनकम होता है नॉमिनल अकाउंट में ऑलवेज टाइम क्या आता है, क्रेडिट, ठीक है। देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, तो इनकम है इसका अंडर, इस वजह से क्रेडिट बन जाएगा। और हमारे पास से क्या चीजें जा रहा है, तो PNB बैंक का चेक जा रहा है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें बात ये आती है कि देखिए विनटेक का पहले से ही हम लोगों ने लेजर मैन इसी से प्रोडक्ट खरीदा था, माल खरीदा था, गुड्स खरीदा था, इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट रिसीव का लेजर इससे पहले बनाएंगे, ठीक है, इसका भी नहीं बनाना, PNB बैंक का पहले से बना, यानी कि ओनली फॉर आपको एंट्री करने के इसमें
चलिए कर लेते हैं F5 में। ठीक है, F5 करते हैं, देते हैं इसमें विंटेज। ठीक है, और हमने बताया कि इसमें सबसे पहले जब भी पेमेंट करिएगा या रिसीव करिएगा तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। इसी से पूछते हैं, देखिए ये स्वयं भरते हो जाएगा, इसको याद है टैली सॉफ्टवेयर को, बस इंटर करिए, ये ऑटोमेटिक भर लेगा। ठीक है, क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या देना है, क्रेडिट में देना है आपको डिस्काउंट रिसीव। डी बटन प्रेस करिए, इधर देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, ये नहीं कि पेड कर दिया रिसीव कर दिया, तो जो होगा उसी को दीजिएगा। ठीक है, सोच समझ करके एंट्री करिएगा, तभी ट्राई बैलेंस आने वाला है। डिस्काउंट रिसीव, नीचे आएगा रिसीव वाले वो एंटर करिए। कह रहा है कि 80,000 रुपये पूरा डिस्काउंट में दे रहे हैं, नहीं ना, कितना डिस्काउंट मिल रहा, 5 है ना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यन करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करेंगे, 80,000 लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट सिंबल 5 डिवाइड बाई 100, कितना छूट मिल रहा, 4,000। डायरेक्ट हम यहाँ पे करते हैं स्केप, पहुँचाएंगे यहाँ पे, भर देते हैं 4,000। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से क्रेडिट पे फिर इंटर करेंगे। कैसे दे रहे हैं, कैश तो दे नहीं रहे, किससे दे रहे हैं, चेक से, किस बैंक से, PNB बैंक। बस इंटर करना आपको, और उसके बाद से नरेशन लिख करके एक्सेप्ट करा लेना। कंफर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा। इसमें गुड्स परचेज, फिर हम लोग सामान खरीद रहे हैं, जा रहे हैं दुकान पे, सामान खरीद रहे हैं, तो सामान आएगा, तो जो चीजें आएंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर देखिएगा, ठीक है, गुड्स परचेज यानी कि ये आएगा। लेकिन इस बार किसी पार्टी से भी हम लोग खरीद रहे, लेकिन उस पार्टी को हम लोग उधार नहीं लगा रहे हैं, इस बार हम लोगों ने चेक से खरीदा। यदि उधार लगाते तब उसका लेजर बनाना होता, अभी हम किससे खरीदे, चेक। और कौन से बैंक का चेक हम जारी करेंगे, भाई हम लोग के पास PNB बैंक है, उसी से। तो हम लोगों का बैंक का जो चेक होगा वो जा रहा है, ठीक है, और हमारे पास आ क्या रहा है, गुड्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एंट्री क्या होगा, इसका परचेज है तो मेक एन एंट्री बनेगी F9 की। ठीक है, F9 में सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम पूछता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेक एन एंट्री, यदि हम F9 करते हैं तो ऐसे पूछने लगा पार्टी अकाउंट नेम। अब इसका हमको चेंज मोड चाहिए, तो क्या करेंगे, Ctrl+H करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आ जाएगा आइटम इनवॉइस अकाउंटिंग, और इसमें हमको लेना क्या है, हाँ, एज वाउचर। ठीक है, तब ये आ जाएगा क्रेडिट। तो यही चीज यहाँ पे भी बोला गया, Ctrl+H करके लीजिएगा इसमें एज वाउचर, उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट पे हम लोग क्या भरने वाले हैं, PNB बैंक। अब कितने का गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, इंटर करके आएंगे अमाउंट पे, देखिए कितने का गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कितने का है, 2,50,000 है ना, 2,50,000। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर इसके बाद से डेबिट में गुड्स का भी लेजर पहले से बना है, गुड्स परचेज, इंटर कर देंगे। देखिए लेजर एक बार बस आपको टैली के अंदर बनाने की जरूरत है, बाकी के लिए आपको बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चन एकदम मिलेगा। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए कह रहा है गुड्स परचेज, ठीक है, इस बार भी गुड्स खरीद रहे हैं, उससे पहले भी खरीदे थे 2,50,000 का, उस बार हम लोग पास पैसा था, भाई लोन भी लिए थे ना, ठीक है, राकेश से पैसा था तो दे दिए चेक। इस बार कह रहा है 1,65,000 का खरीदे, 1,65,000 का हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, रवि इंटरप्राइजेज का। कह रहा है कितने दिन के उधार पे खरीद रहे हैं, देखिए गुड्स तो आएगा, लेकिन गीवर कौन है, रवि इंटरप्राइजेज। तो गीवर हमेशा क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट में, क्लियर है, और जो चीजें आती हैं वो डेबिट होता है हम लोगों के रियल अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है परचेज करेंगे तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F9। इसके लिए चेंज मोड के लिए Ctrl+H करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा F9 में सबसे पहले क्रेडिट, तो रवि इंटरप्राइजेज, इसका लेजर नहीं बना होगा तो Alt+C करेंगे, क्रिएट लेजर आ जाएगा, नेम में लिखेंगे रवि इंटरप्राइजेज, और अंडर इसका हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जब याद रखिएगा, जब परचेज करेंगे तो क्रेडिटर होता है, जब परचेज करेंगे तो क्रेडिटर, जब सोल्ड करेंगे उधार पे तो डेबिटर होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस क्यों कराते हैं, ताकि इसका उधार वाला जो दिन है इसको हम लोग मेंटेन कर सके। ठीक है, इसको यस करा लेंगे, और लेजर पहले से गुड्स परचेज का बना हुआ है, यानी इसका लेजर बनाना होगा। एंट्री करके इसका देखते हैं, मेक एन एंट्री सबसे पहले आते हैं किसमें, F9 में। ठीक है, क्लियर है। अब हमको लेजर किसका बनाना होगा, रवि इंटरप्राइज। पहले चेक करेंगे कि रवि इंटरप्राइजेज का लेजर बना है कि नहीं। देखिए यहाँ पे R बटन प्रेस करेंगे, नहीं बना है। ठीक है, सबसे पहले Alt+C करेंगे, इसमें लिखेंगे रवि इंटरप्राइजेज, इंटर करेंगे, और इसका अंडर क्या दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यस बटन सबसे पहले प्रेस कर लेते हैं,
यस से देखेंगे इसमें हाईलाइटेड हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ले लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और इसको फुलफिल करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस ऑलरेडी यस है, नो होता तब यस करते हैं। ठीक है, लेकिन यस है, कंट्रोल प्लस ये कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कराएंगे, यानी या तो इंटर कर लें नहीं तो डायरेक्ट एक्सेप्ट। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग, 1,65,000, 1,65,000। ठीक है, इंटर करते हैं, फिर यही वाला स्क्रीन आ गया जो हम लोगों ने यस कराया। ठीक है, तो इसमें क्या देना होगा, याद रखिएगा न्यू कब देते हैं, जब परचेज करेंगे और सोल्ड करेंगे। क्लियर है, अगेंस्ट कब देते हैं, जब पेमेंट करेंगे और रिसीव करेंगे, तभी हम लोग न्यू देते हैं। पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे शॉर्ट नेम। ठीक है, RE। ठीक है, डैश दे करके, इससे पहली बार ट्रांजेक्शन है ना, तो क्या देंगे 01। अब यहाँ पे डे पूछ रहा है, कितने दिन के उधार पे है, ओनली फॉर आप 20 लिख करके इंटर करिए, वो डे लिख देगा। ठीक है, अब डेबिट में क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स। देखिए लेजर पहले से बना हुआ है, इंटर करेंगे, ओनली फॉर आपको एक्सेप्ट कराने की जरूरत है, नरेशन लिख करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 12 वाला ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पेड वेजेज एक्सपेंसेज, मैंने पहले भी बताया आप सबको कि बस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि एक्सपेंसेज आ गया तो डेबिट बनना ही बनना है। ठीक है, ये हम नहीं करें, ये नॉमिनल अकाउंट का था, ऑल एक्सपेंसेज, तो ये बन जाएगा डेबिट। पेड कर रहे हैं तो एंट्री किस में बनेगी, F5 की, ये डेबिट हो गया। आपके पास वेजेज समझते हैं ना क्या होता है, कल हमने बताया था मजदूरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये खर्चा ये जाएगा, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 30,000, लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है, चेक। ठीक है, और किस बैंक का चेक जा रहा है, PNB बैंक का। लेजर देखिएगा वेजेज का भी बना हुआ है और PNB का बना हुआ है। ठीक है, तो ओनली फॉर आपको एंट्री करने की आवश्यकता, मेक एन एंट्री बनेगी F5। डेबिट में पहले क्या अब डायरेक्ट ये नहीं कि लेजर बनाने लगेगा, सबसे पहले W बटन प्रेस करते हैं, तो इसमें देखेंगे लिखा है वेजेज एक्सपेंसेस, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। कितना देना है, कितना देना है, 13,000। इससे पहले कितना दिए थे, देखिए लिख रहा है 10,000 का दिए थे आप। अभी जैसे ही हमने 13,000 इसमें लिखा तो टोटल मिला करके कितना हो गया, 23,000। ये खर्चा भी समराइजिंग करते हुए चलता है कि टोटल एक साल में, अब धीरे धीरे हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना, अप्रैल मई जून इस तरह मार्च तक जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे कि कितना खर्चा किसमें किया, लेकिन पहली प्रॉपर आपको बताता रहेगा कि एवरी मंथ वाइज आपको, डे वाइज आपको बताता रहेगा कि कब कब कितना खर्चा आपने किया, क्यों किया है, ये प्रॉपर यहाँ देखिएगा। बाकी के लिए हम लोग देते हैं माध्यम क्या है, PNB बैंक, यानी कि चेक एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एंट्री आपकी होगी। अब लास्ट इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि गुड्स सोल्ड, अभी हम लोग गुड्स परचेज इससे पहले कर रहे थे, खरीद रहे थे, इधर सामान ज्यादा हो गया, बेचेंगे भी, क्योंकि बिजनेस करना है तो परचेज और सेल तो लगा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और मैंने बताया है कि हमेशा बिजनेस करते समय एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उधार पर आप दीजिए, लेकिन उसका लिमिट, क्योंकि उधार नहीं देंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो फैक्ट ये भी है कि आपको हर हालत में, चाहे छोटा हो दुकान चाहे बड़ा हो, उधार तो देना ही। अभी हम लोग बेच रहे हैं गुड्स, हम लोग को वैसे भी कैश न चेक कुछ भी नहीं मिला। ये आगे कौन, वांट टेक इन्फॉर्मेशन, क्लियर है, ये एक पार्टी है, तो इसी को हम लोग बेच रहे हैं, ये गुड्स के अकॉर्डिंग रिसीवर बन जाएगा और सामान हमारे पास से जाएगा। और कितने दिन के उधार पे बेच रहे हैं, 15। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन में समझ, क्योंकि आंसर तो आपको कहीं जाने के बाद मिलेगा नहीं। तो यहाँ गुड्स सोल्ड यानी कि जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, और सोल्ड करे तो मेक एन एंट्री F8 की बनेगी, और जिसको हम सोल्ड करें वो क्या हो गया, रिसीवर, वही ना लेगा गुड्स, तो हो जाएगा डेबिट। तो अब एंट्री हम लोग इसमें करने वाले हैं F8 में। F8 के लिए हम लोग करेंगे, इसमें भी मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल प्लस यस करेंगे। ठीक है, इसमें भी सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर, और F8 में सबसे पहले आपको डिस्प्ले क्या करता है, डेबिट। तो रिसीवर कौन है, वांट टेक इन्फॉर्मेशन, ये नया आपका पार्टी अकाउंट है, इसका लेजर तो बना नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए Alt प्लस C करेंगे, नेम में लिखेंगे वांट टेक इन्फॉर्मेशन। और हमने बताया था जब भी सोल्ड कर रहे हैं तो सन्ड्री डेबिटर, परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बाकी लिए गुड्स सोल्ड का हम लोगों ने लेजर पहले से बनाया हुआ है। तो एंट्री भी करके इसको देखते हैं, मेक एन एंट्री कहाँ पे होगी, ठीक है F8। पार्टी अकाउंट पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस H करते हैं और लेते हैं इसमें एज वाउचर। ठीक है, डेबिट में किसका नाम लिखना था, डेबिट में वांटेड, पहले O बटन प्रेस कर लेते हैं। देखिए तो ओमेगा हाईलाइट कर रहा है, वांटेड तो है नहीं, इसमें मत एंट्री कर दीजिएगा, Alt प्लस C करिएगा। ठीक है, नेम में लिख देंगे इसमें वांटेड इन्फॉर्मेशन, अंडर क्या देना है इसका, सन्ड्री डेबिटर।
ठीक है, तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे सन्ड्री डेबिटर, इंटर करेंगे। इसका मेंटेन बैलेंस देखिएगा यहाँ पे बोला गया है यस कराने के लिए, तो ऑलरेडी यस है तो कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, क्लियर है, इंटर करके आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। कितने का गुड्स हम लोग बेच रहे हैं? 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, इंटर करेंगे। तो इसको भी देना होगा न्यू। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम OTI। ठीक है, डैश दे करके लिखेंगे 01। कितने दिन के उधार पे है? 15 है ना, यहाँ पे लिख देंगे 15। बस आपको लिख करके इंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिट में। हमारे पास से जाएगा क्या? गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो क्रेडिट में देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या? गुड्स सोल्ड, दे देते हैं गुड्स सोल्ड। नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। कंफर्म हो गए? ठीक है, अब बात आती है कि इतना क्वेश्चन के बाद से जैसे हम लोग अप्रैल का ट्राई बैलेंस देखे थे उसी तरीके से मई का देखेंगे। ट्राई बैलेंस क्यों देखते हैं? ध्यान से समझिएगा, जितना क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसी का ये समरी होता है, उसकी लिस्टिंग, और ये इस वजह से दिया जाता है ताकि हमको रियलाइज हो जाए कि हम जिस मंथ का एंट्री कर रहे हैं प्रॉपर वो सही है कि नहीं। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है आपको, यही चीज़ आपको लैब में प्रॉपर लाना भी होगा। एंट्री सही करेंगे, आंसर पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सीखने के लिए अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें, यदि इसमें कहीं पे भी एक भी पैसे का मिस्टेक हुआ तो समझिएगा आप एंट्री कहीं ना कहीं गलत कर दिए। होता क्या है, कभी कभी जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कितना लिखा है? 1,65,000। अब 1,65,000 ये है कैसा? तो देखिएगा आप लोगों ने गुड्स खरीदा हुआ है, ठीक है, उसी का ये पैसा देना है, ये बता रहा है। जितना भी क्रेडिट आता है समझिएगा, ठीक है, टैली के अंदर उस सब पैसा आपको देने की जरूरत है। अब कहोगे ये 5 लाख रुपए सब हमने पूंजी लगाया था, पूंजी आपने लगाया ना तो आपको देना है, किसको? अपने आप को। बात समझ आ रही है? इस वजह से जिम्मेदारी है। 1,65,000 का आपने गुड्स खरीदा था, उसकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सब आपकी संपत्तियां हैं, इधर देखिएगा। बाकी यहाँ पे 6,60,000 ये क्या है कि सोल्ड आपने किया है। ठीक है, यानी इस हिसाब से आपका एक एक मैनेज करके यहाँ रखा हुआ है, देखिए टोटल। और आप लोगों को यही ट्राई बैलेंस लाना होगा। ठीक है, 18,46,127 रुपए। ठीक है, ये टोटल इसमें मैच कराइएगा एक एक। कभी कभी ये ट्राई बैलेंस नीचे का आ जाता है, वो इस वजह से आ जाता है एक्सपेंसेज, और कहीं ना कहीं इसमें आकर के इनकम में देखेंगे, या इनकम में नहीं तो एसेट में कोई डाल देता है। प्रॉपर इसका बैलेंस 10,000 यहाँ चाहिए, 10,000 यहाँ माइनस कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये दोनों तो बैलेंस बराबर ही रहेगा। इस वजह से एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक एक चीज आपको मैच कराना, मिलाना है, इसमें सभी में मैच कराना है। क्लियर है? और एक एक पैसा इसका आना चाहिए। इतना आपको ट्राई बैलेंस लेकर के कंप्लीटली आने हैं। ठीक है, हो जाएंगे ना? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है।